कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, जो अभी स्टडी कर रहे हैं और अपने करियर बनाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। एक लाइन है कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। इस लाइन को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ये लाइन सटीक स्टूडेंट के लिए ही बैठती है, क्योंकि जो भी बच्चे अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली 17 से और 22-25 साल तक की सीरियस नहीं होते हैं, जो लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो इस चीज़ की कीमत पूरी ज़िंदगी फिर अदा करेंगे। अभी 2-4-5 साल के आपके जो मज़े हैं, जो घूमना फिरना, जो आराम है, वो अभी तो आप आराम कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से कि इसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो भी आपके ख्वाब हैं ज़िंदगी को लेकर, जो भी शौक़ हैं, वो शौक़ और ख्वाब तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने मेहनत नहीं करी, आपने अगर कुछ अच्छा करियर नहीं बनाया, तो बाद में आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी परेशान रहेंगे। शौक़ और ख्वाब तो बहुत दूर की बात है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने इस 4-5 साल के वक्त को बिल्कुल एक व्रत समझकर, एक रोज़ा समझकर रखें। ये सोच कर रखें कि जिस भी चीज़, जो भी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो भी ख्वाब हमें अपनी ज़िंदगी में पूरे करने, उसकी कीमत हमें अभी अदा करनी पड़ेगी। और इस दुनिया में हर चीज़ मिलती है, बस आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। हम सभी लोग सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कीमत देने के लिए कोई नहीं तैयार होता। और जो लोग अपना रात दिन एक करके, मेहनत करके उन चीज़ों की कीमत अदा कर देते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। आप एक आईफ़ोन की दुकान पे जाइए, फ़ोन की दुकान पे जाइए, और आप उससे रो रो के, चिल्ला चिल्ला के कहिए कि भाई मुझे आईफ़ोन पसंद है, दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, दे दो। आप क्या सोचते हैं, आपको आईफ़ोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप उसकी कीमत उस दुकानदार को दे दोगे। उसी तरह से ज़िंदगी में हर चीज़ मिलती है, बस आपको उसकी कीमत अदा करनी है। उसी तरह से सफलता भी सभी को मिल जाएगी, अगर सब लोग उसकी कीमत अदा करें। सब लोग कीमत अदा नहीं करते, इसीलिए सभी लोग सफल नहीं होते। तो कुछ ऐसी आदतें जिनको अगर आप छोड़ दें तो आप जो सक्सेस डिज़र्व करते हैं, आप अपने टैलेंट को पूरी तरह से निखार पाएंगे, आप अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट बना पाएंगे, अगर ये कुछ 7 आदतें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, इन पे काम करें। तो पहली आदत जो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसी चीज़ जो हम सभी देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स में होती है कि किसी भी असाइनमेंट को जब उन्हें वो मिलता है, किसी भी प्रोजेक्ट को, वो अगर उसको टाइमली करें, थोड़ा थोड़ा उस पर फोकस करें, तो उसको बहुत क्रिएटिव वे में कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। लेकिन गलती कहाँ पे करते हैं, कुछ स्टूडेंट हर चीज़ को बहुत लास्ट मिनट के लिए छोड़ रखते हैं कि लास्ट में करेंगे, और जब 2 दिन बचता है सबमिशन के लिए, तब वो सारा टाइम उसमें जूझ करके अपने प्रोजेक्ट को, अपने असाइनमेंट को पूरा करने में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जितना आप अच्छा उस प्रोजेक्ट के साथ कर सकते थे, उसका आप 10% भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता। आप इतने टेंशन में होगे, आप इतने स्ट्रेस में होगे कि आपका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, आपके पास कुछ नया आइडियाज़ ही नहीं आएंगे। और उस असाइनमेंट का जो मकसद होगा कि आपको नॉलेज गेन कराना, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाना, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए टाइम देना, वो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ आपको ये स्ट्रेस होगा कि हमें 2 दिन में कैसे भी करके करना है, जिससे उसकी बहुत पुअर क्वालिटी की आप असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तैयार करके देंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंट लूज़ होगा और आपके मार्क्स तो कम होने ही हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़, पुअर टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर टाइम मैनेजमेंट जिस भी स्टूडेंट को आ जाए, चाहे वो एवरेज कैटेगरी का ही हो, लेकिन अगर उसने टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीख ली, तो वो बहुत बेहतर कर सकता है एक बहुत अच्छे IQ लेवल स्टूडेंट्स के साथ, जो कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करता। इतनी ताकत है इस चीज़ में। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है, अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम निकालना है, उसको ज़्यादा टाइम देना है और उस चीज़ को फॉलो करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी गोल सेट करें, अपने दिन के सभी कामों की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको सेट करें कि कब क्या करना है और किस में कितना आपको टाइम देना है। मल्टीटास्किंग, बहुत से ड्यूरिंग स्टडी टाइम बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो
टीवी चला करके पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्टडी टेबल पे फ़ोन ज़रूर होगा, लैपटॉप ज़रूर होगा और वो खोले हुए होंगे। अगर आपको कोई स्टडी से रिलेटेड चीज़ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को मल्टीटास्कर समझ रहे हैं तो ये आप बहुत गलती कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो टॉपिक लेकर बैठे हो, आप इस तरह से अगर आप 6 घंटे 8 घंटे भी पढ़ लेंगे, लेकिन 1 घंटा भी उसका आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, आपके ब्रेन में कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, चाहे फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो आपको कंसंट्रेट करने की जो कैपेसिटी है वो 60 से 70 मिनट कम हो जाती है। अगर आपने 10 मिनट भी फ़ोन यूज़ कर लिया है, स्क्रॉलिंग कर ली सोशल मीडिया पर आकर, तो आप उसके बाद आपको दोबारा फोकस करने में बहुत टाइम लग जाएगा अपने टॉपिक पर। तो ये गलती कोई भी स्टूडेंट ना करे। आप 6 घंटे की बजाय 1 घंटा पढ़ें, लेकिन सिर्फ फोकस होकर कि सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद आपको जो करना है वो करें। नेगलेक्टिंग सेल्फ केयर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को अपनी सेल्फ केयर नहीं करते हैं। सेल्फ केयर में क्या है, आपको टाइम से सोना है, आपको टाइम से खाना है, हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, अपनी चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करनी है। लेकिन बहुत से बच्चे इस तरह से नहीं करते, जिसका असर उनकी फिज़िकल कैपेबिलिटी पे भी आता है और मेंटल कैपेबिलिटी पे भी आता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आपका सोने का टाइम, खाना खाने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स है, तो आपके पास एक हेल्दी बॉडी होगी और हेल्दी ब्रेन होगा। जब हेल्दी ब्रेन होगा, रिफ्रेश बॉडी होगी, तो आप हर काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस पर भी ध्यान दें। डिपेंडेंट ऑन लास्ट मिनट क्रैमिंग मीन्स हर काम को लास्ट मिनट के लिए छोड़ना। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जब आप पूरा अपना सिलेबस लेके बैठते हैं, तो आधा कॉन्फिडेंट आपका खाली इस बात से देख के चला जाता है कि आपको सिर्फ 2 दिन है और आपको इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं। आपका ब्रेन स्ट्रेस में आ जाएगा, आप टेंशन में होंगे। तो आप पहले से ही अपनी 50% कैपेबिलिटी तो आपने पहले ही ख़त्म कर दी, क्योंकि सिलेबस देख के ही आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए और टेंशन में आएगी कैसे करेंगे। उसके बाद 50% में आपको, आप सोचो कि 2 दिन में आप कितना, जो चीज़ें आपको 6 मंथ में या 1 ईयर के लिए दी गई थी पढ़ने को, आप उनको 2 दिन में कैसे कवर कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, वो सब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें रहेंगी वो एग्ज़ाम के टाइम आप भूल सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते चलें, चीज़ों को रिवाइज़ करते चलें, जिससे कि सभी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी और आपके पास 60 से 70% चीज़ें पहले से ही याद होंगी एग्ज़ाम टाइम। तो आपको एक स्ट्रेस नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप बेहतर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। जब ज़रूरत हो तब आप किसी की हेल्प नहीं लेते। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में टीचर जब पढ़ा रहा है तब उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। बहुत से, क्योंकि मैं खुद एक टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है अक्सर बच्चे कहते हैं मुझे शर्म आती है या और लोग हंसते हैं जब मैं बार बार क्वेश्चन करता हूँ। तो आपको ये समझना होगा कि आपका स्कूल आने का मोटो क्या है, आप क्यों स्कूल आ रहे हो, आप क्यों कॉलेज जा रहे हो, आप क्यों यूनिवर्सिटी जा रहे हो। क्योंकि आपको नहीं आता और आप सीखने चाह रहे हो, सीखना चाहते हो, चीज़ें जानना चाह रहे हो, इसीलिए तो आप गए यूनिवर्सिटी। तो वो प्रोसेस करने में क्या शर्म, जिस काम के लिए आप आए हो, क्लास में आप आए हो कि टीचर से मुझे कुछ सीखना है, आज नया कुछ सीखना है, और अगर वही चीज़ आप नहीं कर रहे हो या उसी चीज़, और पूछना लर्निंग का एक प्रोसेस है। अगर जो बच्चे पूछ रहे हैं वही उस मोटो को सॉल्व कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहे हैं क्लास में और उनको लगता है कि बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट हैं हम, तो ये अपने साथ वो गलत करें। उनको पता ही नहीं कि वो स्कूल या कॉलेज क्यों आए हैं। तो पूछने में कभी ना शर्माइए टीचर से, चाहे जब तक कि चीज़ें क्लियर ना हो, चाहे टीचर से पूछें, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, क्लासमेट में जिनको आपको लगता हो कि उनको समझ में आ गए टॉपिक, उसी टाइम चीज़ें क्लियर करें। क्योंकि अगर आपने छोटे लेवल पे चीज़ें क्लियर नहीं करी, और इस चीज़ को सभी बच्चे या जो लोग अभी स्टूडेंट नहीं भी हैं जॉब में, वो भी इस चीज़ से को रिलेट करेंगे कि जो बेसिक शुरू में नहीं क्लियर होते हैं स्कूल में स्पेशली, वो कॉलेज जाकर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते हैं। क्योंकि जब आपको बेसिक ही नहीं जिन चीज़ों का आता होगा, उनके आप हाई वर्जन, जब एडवांस वर्जन आपको पढ़ाया जाएगा तो आप उसमें कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, और तब आपको प्रॉब्लम होगी तब, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा। तो चीज़ें शुरू से ही क्लियर करते चलें। दूसरा, ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत इस टाइम पे 99.99% लोग इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी उनके अंडर में नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं है, लोग टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी तभी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है जब आप उसको कंट्रोल करें। आप जब चाहें टेक्नोलॉजी को, फ़ोन को, किसी भी तरह के सोशल अकाउंट्स को या किसी भी तरह की टेक्निकल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया तब ये आपके लिए हमेशा हार्मफुल है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।